मिडिल ईस्ट में जंग का आज 31वां दिन है। जब ये लग रहा था कि युद्ध अब रुकने वाला है, तब हमले और तेज होते हमने देखे। इस वक्त सारे फ्रंट खुल चुके हैं। ईरान पर इजराइल ने जबरदस्त स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से ईरान ने कई शहरों में ईरान के ब्लैकआउट हुआ है। ईरान ने कहा कि उसके पावर ग्रिड को उड़ाया गया, निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से तेहरान और दूसरी जगहों पर पावर कट का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं ईरान ने भी भारी पलटवार किया। ईरानी हमले की वजह से इजराइल में एक केमिकल प्लांट में धुआं उठता दिखा और जहरीली गैस के रिसाव का खतरा भी पैदा हुआ। IRGC ने कहा है कि इससे भी बड़ा हमला करेंगे। इस बीच पाकिस्तान में एक बार फिर से दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के मामले में आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हम इस बीच उन पर हमें हमला करना पड़ता है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि ईरान ने अमेरिका को 20 ऑयल टैंकर गिफ्ट दिया। ट्रंप ने कहा कि ये टैंकर सम्मान के तौर पर दिए गए। और जमीन पर सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी, यह सवाल जब ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान के मामले में जो समय तय किया गया था वो उससे हफ्तों आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास बड़े जंगी बेड़े हैं, जबरदस्त ताकत भी है, लेकिन इन सब की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning, over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran, because we negotiate with them and then we always have to blow them up. और आज सुबह की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग में 1 महीना पूरा होने के साथ ही और भीषण ये जंग होती जा रही है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान पर 120 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं। और इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान में उन जगहों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल हथियारों के रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए हो रहा था। इन हमलों के बाद तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनी जाती रही। कई जगहों पर आग की लपटें देखी गई, धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। और ईरान इजराइल के बीच जंग काफी खतरनाक होती जा रही है और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली हवाई हमले में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राजधानी तेहरान और करज के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट हुआ। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि तेहरान और उत्तरी इलाकों में बड़े स्तर पर बिजली कटौती करनी पड़ी। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर भी दी गई है, लेकिन ये साफ है कि कुछ ग्रिड्स को, कुछ पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान के कुछ शहरों को पावर कट झेलना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इजराइल के हमले के बाद कुछ शहरों में ब्लैकआउट हुआ है, यानी कि बिजली गुल हो गई। और इस दौरान कई लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के झंडे और अपने धर्मगुरु की तस्वीरों को लेकर लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी भी की, इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ब्लैकआउट हुआ उस वक्त सड़कों पर गाड़ियां मौजूद थीं, हेडलाइट्स जल रहे थे, लेकिन आसपास अंधेरा छाया था। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है।
आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $116 पर बैरल पर पहुंच गई हैं। सभी तरह का कच्चा तेल 4% तक महंगा हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ने का असर अब शेयर मार्केट में भी दिख रहा है। जापान का शेयर मार्केट निक्केई 5% तक की गिरावट के साथ आज खुला है। तो $116 पर बैरल पर पहुंच गई है कच्चे तेल की कीमत। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से दुनिया भर के जो मार्केट है वहां भी गिरावट देखी जा रही है। जापान की मार्केट निक्केई जो है वो 5% की गिरावट के साथ खुली है। दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त मंदी का दौर चल रहा है और तेल और गैस की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। और इस बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है। प्री ओपन ट्रेड में 2000 अंक गिरा है शेयर बाजार। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते बाजार में यह गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अब तेल की कीमत, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। और इसी तरह से बताया जा रहा है 5 से 4% की जो ये बढ़त है हर तरह के तेल में हुई है। जिस तरह से यूएस ऑयल में भी जो दाम है बढ़े हैं और फिलहाल जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिसके चलते जैसे ही बाजार खुलना है, ठीक खुलने से पहले जो प्री ट्रेडिंग होती है इसमें 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमला किया, जिसकी वजह से हमने आपको बताया कि ब्लैकआउट हुआ और ईरान में बड़े पैमाने पर पावर कट करना पड़ा है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमले के बाद तेहरान और अल्बोर्ज प्रांत में बिजली काटनी पड़ी। सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB पर बोलते हुए ईरान के उप ऊर्जा मंत्री मुस्तफा रजबी मशहदी ने बताया कि पूर्वी तेहरान के कुछ हिस्सों रिसालत, तापे और निजामाबाद में हमलों की वजह से बिजली का ट्रांसमिशन स्टेशन जो है वो उन्होंने खो दिया है। हालांकि ईरानी मंत्री ने दावा किया कि इन हमलों के बाद ज्यादातर इलाकों में अब बिजली बहाल कर दी गई है और तेहरान का पावर ग्रिड धीरे धीरे वापस आ जाएगा। और ईरान पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। देर रात ईरान में कई जगहों को टारगेट करके हमले किए गए। ये वीडियो भी उन्हीं भयानक हमले का है जो अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले के बाद ईरान में एक बड़ा आग का गोला उठता दिखा है। ये हमले की बाद की तस्वीर देख रहे हैं, जहां रात के अंधेरे में ये तेज रोशनी आपको नजर आएगी, ये आग का गोला नजर आएगा। तो इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान के ऊपर जारी हैं और रात के वक्त में कई ठिकानों को उड़ाया गया है, निशाना बनाया गया है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि बड़ी तादाद में कई टारगेट्स को अचीव किया गया है। मतलब है कि जो हमले करने के लिए जगह चुनी गई थी उनको हमला करके पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर भी हमला ना करने के ट्रंप के फैसले के बावजूद ईरान पर हमले हो रहे हैं। आपको हम तबरीज की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर हवाई हमला हुआ है। यहां पर एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। माना जा रहा है कि टारगेट करके प्लांट को उड़ा दिया गया, जिसके बाद कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी गई। तो तबरीज की पेट्रोकेमिकल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेट्रोकेमिकल प्लांट को उड़ाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली और अमेरिकी हमले में IRGC को भी भारी नुकसान हुआ है। दक्षिणी तेहरान के कियान शहर में IRGC स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। माना जाता है कि इस फैसिलिटी में IRGC के हथियार और दूसरे मिलिट्री साजो सामान रखे हुए थे, जहां देर रात हुए हमले में इसे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये कियान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक हथियारों का डिपो था IRGC का, जहां मिलिट्री के साजो सामान रखे थे और यहां पर हमला करके इसे तबाह कर दिया गया है। ويبدو آثار التدمير الواسعة للغاية، يعني لا يمكن تخيل هذا
الكم من هذه مشاهد مروعة للغاية لهذه الهجمة الإسرائيلية العنيفة. इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान यूनिवर्सिटी और पावर सेंटर्स पर हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है और उसने जवाबी हमला करने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के नेताओं और आर्मी कमांडर्स के घरों को निशाना बनाएगा। प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़िकारी की तरफ से कहा गया कि मिडिल ईस्ट की जंग में 1 महीना अब ये पूरा हो चुका है और ये पूरे इलाके में फैलती जा रही है। ईरान ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिकी इजरायली सैनिक और पॉलिटिकल ऑफिसर हैं, अब उनको निशाना बनाया जाएगा। با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند. अब यूएस इजराइल के हमले के पलटवार में ईरान ने भी हमले तेज किए हैं। ईरान ने दक्षिणी इजराइल में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिससे प्लांट पे भीषण आग लग गई। इलाके में जहरीले रिसाव के खतरा पैदा हो गया केमिकल के, और लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। यह हमला न्योत होवाव इंडस्ट्रियल जोन में हुआ, जो बियरशेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। इस हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा, खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी, क्योंकि प्लांट से खतरनाक केमिकल के रिसाव की आशंका है। एहतियातन लोगों से कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें और घरों के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद करके रखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक केमिकल प्लांट के टैंकर को अमेरिकी ईरान ने मिसाइल हमले में उड़ा दिया, जिसके बाद एक काले धुएं का गुबार वहाँ पर उठ रहा है। और चूँकि एक केमिकल प्लांट था तो यहाँ से जहरीली गैस के रिसाव का ख़तरा है, जिसे देखते हुए इलाके में लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी भेजा गया है। और बड़ी खबर है, ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका बदला लेने के लिए अब हूती ने भी इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हूती ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इसे वक्त रहते इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया और हवा में ही मार गिराया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यमन की ओर से पिछले 2 दिनों में यह तीसरी बार मिसाइल दागे गए हैं। इसका मतलब साफ है कि जंग का दायरा अब फैलता जा रहा है। अब लाल सागर के ऊपर भी इस जंग का खतरा मंडरा रहा है। हूतीज का कंट्रोल हमने पिछले वक्त में लाल सागर में ख़ासतौर से बाबल मंदब के इलाके में देखा। ये 2 चोक पॉइंट हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा बाबल मंदब। अगर बाबल मंदब भी हूतीज इसको चोक करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया के लिए संकट और गहरा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब के तेल टैंकर अभी इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर के में तेल की सप्लाई के लिए। कुछ और इलाकों का तेल भी इसी रास्ते से भी ज़्यादा निकल रहा है, और अगर ये रास्ता भी हूतीज़ बंद करते हैं, चोक करते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए एक और संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच ईरान के सहयोगी मिलिशिया ने भी बड़े हमले तेज कर दिए हैं। हूती ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो इराक में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका के कैंप विक्ट्री पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से आग की लपटें उठती दिखाई दी, धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान समर्थित गुटों की तरफ से किया गया। ये विक्ट्री बेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही है, जहां पर रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद धुएं का गुबार आसमान की ऊंचाइयों तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बगदाद में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं पर पास में ही विक्ट्री बेस है अमेरिका का, और उसे टारगेट करके ये हमला किया गया। इस इलाके में पीएमएफ जो एक ग्रुप है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, ये ईरान समर्थित एक गुट है, और बताया जा रहा है कि उसकी तरफ से भी काफ़ी हमले किए जाते हैं। कुछ और गुट है जो एक्टिव है और वो भी अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इस बीच हूतीज़ भी जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। हूतीज़ की तरफ से इजराइल में लगातार अब मिसाइल हमला किया जा रहा है।
मतलब ये कि जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या फिर इजराइल में लगातार ईरान और ईरान के समर्थित गुटों की तरफ से हमले तेज कर दिए गए। और इजराइल के स्ट्राइक के बाद ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस पे काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो स्थिति और बिगड़ सकती है और वो इजरायली यूनिवर्सिटीज और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के कैंपस को निशाना बना सकता है। हालांकि इजराइल का दावा है कि यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिसर्च के लिए हो रहा था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। ये सब तब हो रहा है जब लगातार बातचीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग का 31वां दिन, हमला और भीषण। इजराइल का ईरान पर हमला, तेहरान में ब्लैकआउट। यूएस ने की फाइनल प्रहार की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। पाकिस्तान मध्यस्थता को बेताब, जंग भड़की बेहिसाब। हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। न इजराइल रुक रहा है और न ही ईरान। दोनों के हमले और घातक होते जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के एक फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उठता धुआं ईरानी हमले का नतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरशेबा के पास नियोड हेवोव इंडस्ट्रियल जोन में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी। काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। वहीं इजराइल के हमलों के बाद तेहरान में बिजली गुल हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने के बाद तेहरान और उत्तरी इलाकों में बिजली की कटौती की गई है। इसके बाद करज और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा भी किया गया। इन सब के बीच पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की और दावा किया कि इस मुश्किल समय में मुस्लिम उम्मा की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. पाकिस्तान की इस उतावली के पीछे उसका अपना डर भी छिपा है। उसे पता है कि जंग और खिंची तो इसकी आंच उस पर ही आएगी।